तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 12 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आपका कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के सेक्शन इसके अलावा आपको कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। कल के दिन आपका एक क्विज होगा जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे होगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है 12 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया है एक 5 स्टार विलेजेस स्कीम को, जिसके तहत ये इंश्योर करेंगे 100% रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स। अब इसमें होगा क्या, आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पहली चीज क्वेश्चन में ये पूछी जा सकती है कि जो इंडिया पोस्ट ने अभी रिसेंटली स्कीम लॉन्च की है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है 5 स्टार विलेजेस स्कीम। आपको ये याद रखना है। अब इसके तहत होगा क्या, आपको इसके साथ ही याद रखना है कि लॉन्च किसने की है ये स्कीम। तो इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन श्री संजय शामराव धोत्रे जी ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब इस स्कीम के तहत क्या होगा, जितने भी आपके पोस्टल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कोशिश की जाएगी कि उनको मार्केट के जो विलेज लेवल पे है वहां पे भी उनकी मार्केटिंग की जाए। साथ में अब जैसे कल को सपोज 5 स्कीम्स लॉन्च होती हैं, अगर कोई विलेज है जो 4 स्कीम्स को सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है तो उसे 4 स्टार रेटिंग मिलेगी। इसी तरह अगर कोई 3 को लॉन्च कर पाता है तो उसे 3 स्टार रेटिंग मिलेगी। तो इसी तरह ये चीजें चलती रहेंगी। यहाँ पे आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, तो वो हैं आपके रविशंकर प्रसाद जी। आपको रविशंकर प्रसाद और संजय शामराव में कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्या है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है एफडीआई लिमिट को 49% से 74% तक बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे एफडीआई क्या है, एग्जाम में आपको ये चीज पहले पूछी जा चुकी है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि एफडीआई क्या है, तो ये है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसके पॉलिसी के तहत पहले इसको बढ़ा के 49% किया गया था, लेकिन अब इस 49% को भी बढ़ा के आपका 74% तक कर दिया है। लेकिन इसमें एक क्लॉज को भी ऐड किया है। वो क्या है, वो है आपका नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज। अब ये नेशनल सिक्योरिटी जो क्लॉज है ये किसके लिए है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी खासतौर पे डिफेंस सेक्टर में, उसे इस लेवल से थोड़ा सा अलग रखा गया है। तो जो आपका डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके लिए एक अलग से क्लॉज ऐड किया गया है। लेकिन बाकी सबके लिए जो बढ़ा दी गई है तो वो बढ़ा दी गई है आपकी 74% तक। अब डिफेंस की अगर हम बात करें तो मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी लखनऊ। और अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, तो वो है आपके श्रीपद यशो नायक जी। तो नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, 13 एडिशन हुआ है आपका एरो इंडिया का। अब ये हुआ कहाँ पे है, तो इसके तहत आपको यहाँ पे ये चीज़ को याद रखना है। ये हुआ है आपका यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये आपका कर्नाटका में हुआ है लॉन्च, बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है आपका एरो इंडिया 21st एडिशन। जो 13 एडिशन है, आपको एडिशन को भी याद रखना है और जगह को भी याद रखना है। स्पेसिफिकली आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपके जो रफेल हैं उन्हें भी ऐड कर दिया गया है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स में। 5 का सेट आया था अभी, ये फ्रांस से इंडिया ने खरीदे हैं। तो ये अभी अंबाला में थे, तो आपको इन्हें भी याद रखना है। और एक हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये भी था कि जो हमारे अभी शिपिंग मिनिस्टर हैं मनसुख लाल मांडविया जी हैं, इन्होंने भी एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है सरोड पोर्ट्स, ताकि जितना भी आपका डिस्प्यूट होता है मैरीटाइम सेक्टर में उसे रिजॉल्व किया जाए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी आपको याद रखना है। इंडियाज लार्जेस्ट पिगेरी मिशन लॉन्च किया गया है मेघालय में। तो आपको ये तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पूछा जाए। ये अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो कही गई है कि 209 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये मेघालय में लॉन्च हुआ है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है ताकि मेघालय सेल्फ सफिशिएंट बन सके पॉर्क प्रोडक्शन में। तो ये भी आपको याद रखना है। मेघालय के गवर्नर कौन है, मेघालय के गवर्नर हैं इस समय सत्यपाल मलिक जी। सत्यपाल मलिक जी
मेघालय से पहले गवर्नर थे आपके गोवा के, और गोवा से पहले ये गवर्नर थे आपके JNK के। और अगर आपसे पूछा जाए JNK स्टेट के लास्ट गवर्नर कौन थे, तो वो भी आपके सत्यपाल मलिक जी ही थे, क्योंकि उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे। तो ये आपको याद रखना है। मेघालय की कैपिटल है आपकी शिलोंग। तो चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, 73rd सेशन हुआ है आपका WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन का, वर्चुअली हुआ है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि किसने स्टार्ट किया है या होस्ट किसने किया है वर्चुअली भी। तो ये किया गया था थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड ने इसको होस्ट किया है। यहाँ पे आपको थाईलैंड के अलावा ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया था। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ की अगर हम बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये किया था, जो इस समय हमारे यूनियन मिनिस्टर भी हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्या है, यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 17 SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मिनिस्टर मीटिंग में। इनको याद रखना काफ़ी इजी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था G20 भी आपकी हो रही है अभी। तो G20 में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर्स की होंगी तो उसमें ऑब्वियस है निर्मला सीतारमण जी ही जाएंगे। तो इसी तरह अगर कल्चरल की बात की गई है तो कल्चर की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो करेंगे आपके प्रहलाद सिंह पटेल जी। इंडिया ने एक स्टार्ट किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। उसमें अगर हम बात करें किस किस को किसके साथ लिंक किया गया था, तो दिल्ली को लिंक किया गया था सिक्किम के साथ, JNK को किया गया था आपका तमिलनाडु के साथ। तो ये भी आपको याद रखनी है। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस बार जो था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हेडक्वार्टर अगर कहाँ पे है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शंघाई का नाम सुन के, तो लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बीजिंग में। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया का जो रैंक है वो 105 हो गया है। किस्मेट जो भी रिपोर्ट आई है रिसेंटली 2020 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आया है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने की रिपोर्ट है ये। आपको ये भी याद रखना है, आजकल एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको ये पूछा जाता है कि जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है किसने दी है। तो ये एनुअल रिपोर्ट थी, इसके तहत इंडिया का रैंक आया है 105। अगर हम बात करें पहला किसका है, तो पहला है हांगकांग का। आपको इसको भी याद रखना है, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि टॉप किसने किया है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो है ये इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है, तो आपको ये याद रखना है चीज़ों को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था, MOS है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संतोष कुमार गंगवार जी, इन्होंने वर्चुअली मीटिंग को अटेंड किया है G20 की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की जो हुई है। अब अगर हम बात करें जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसका नाम था संतुष्ट पोर्टल। तो आपको ये भी याद रखनी है चीज़ें। ये भी आज से 2-3 महीने पहले के करंट अफेयर्स है, लेकिन हो सकता है आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सके। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके पिछले इस साल के करंट अफेयर्स हैं उनको भी मैं आपको रिवाइज करवाते जाऊं, साथ साथ में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती रहेंगी, ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चंस पुराने अगर पूछे जाएं तो आप उसका आंसर भी आसानी से कर सकें। ADB ने ENGIE के साथ अभी एक 466 करोड़ रुपए का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। किसको डेवलप करने के लिए, तो ये डेवलप करेगा आपका रगनसेडा सोलर प्रोजेक्ट को। कहाँ पे है, गुजरात में। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। कौन दे रहा है लोन, ADB दे रहा है, किसके साथ मिलके, ENGIE के साथ मिलके। तो ये क्या करेंगे, टारगेट है 200 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाए यहाँ पे गुजरात में। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट होगी 466 करोड़ रुपीस। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, और इसी के साथ अभी जो एक सोलर पावर ट्री बनाया गया था सबसे बड़ा इंडिया का, कहाँ पे है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, SBI ने लॉन्च किया है सफल, एक लोन प्रोडक्ट बनाया गया है फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस हैं कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं। तो सफल जो है इसकी एक फुल फॉर्म है, आपको ये भी याद रखनी है। एग्जाम में हो सकता है आपसे डायरेक्ट यही पूछा जा सके। तो ये होगा क्या, तो ये है आपका सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। तो आपको इसका नाम भी याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सफल लॉन्च की गई है वो किसके लिए की गई है, तो वो की गई है आपकी ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स के लिए। तो
ये आपको छोटी छोटी चीज़ें एसबीआई के रिलेटेड याद रखनी है। एसबीआई के चेयरमैन हैं आपके रजनीश कुमार जी, हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके अभी लॉन्च किया है एक आर्टिफिशियल क्लासरूम सीरीज फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम को में कि किसके साथ मिलके अभी नास्कॉम ने किया है। तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेस्कॉम क्या है आपकी, तो ये है आपकी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इन्होंने किया है। तो इसको आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जिसको अभी WSIS विनर प्राइज मिला है फॉर सबुज साथी प्रोजेक्ट। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि किसको ये प्रोजेक्ट मिला है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि सबुज साथी प्रोजेक्ट जो है वो किस स्टेट का है। तो ये है आपका वेस्ट बंगाल का, जहाँ पे अभी आपकी दुर्गापुर में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट ट्री भी लगाया गया है। अब ये प्रोजेक्ट है क्या और क्यों इसे मिला है ये अवार्ड, तो इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो आपका एक प्रोजेक्ट है सबुज साथी ऑनलाइन 3.0, इसके तहत कोशिश की जाती है कि अपर प्राइमरी स्कूल जितने भी हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, ताकि जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो सके स्टूडेंट्स का। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी जिसको स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ एक वेस्ट बंगाल की ही स्कीम है कन्याश्री, जिसका टारगेट है कि जितनी भी आपकी कैश ट्रांसफर स्कीम्स होती हैं वो जल्द से जल्द बच्चों तक या उनके जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको पहुंचाया जाए। और इसे भी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज की तरफ से अवार्ड मिला है। तो ये दो स्कीम्स को आपको याद रखना है। एक आ गई आपकी कन्याश्री जिसको यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है, ये भी वेस्ट बंगाल की ही है। और एक आ गई आपकी सबुज साथी जो आपका ये भी है, जिससे अभी WSIS विनर प्राइज मिला है 2020 का। तो इसके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिसेफ ने अभी अपॉइंट किए हैं आयुष्मान खुराना को एज अ सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयुष्मान खुराना अभी भी न्यूज में थे क्योंकि इन्हें किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में, और इनके साथ अभी जो ये किया जा रहा है, ये क्यों किया गया है, क्योंकि पहला इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ऑब्जर्व किया गया है 9 सितंबर को। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये तो आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन राइट्स कैंपेन। ब्रिटिश एक्ट्रेस थी डायना, इनका निधन हो गया है, डायना रिग। तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने काफ़ी मूवीज़ में काम किया है, गेम ऑफ थ्रोन्स, एवेंजर्स, जेम्स बॉन्ड में। तो इनको आपको याद रखना है, इनके लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट आपको ये भी बता दूं, IIT गुवाहाटी ने अभी एक सेल्फ चेक कियोस्क को बनाया है, जिसके तहत जितने भी आपके लगेज बैग्स होंगे उन सबको UV रेस से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है कि जितने भी वायरस वगैरह होंगे उनको मारा जा सकता है। तो IIT गुवाहाटी ने किया है, इसको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो हम करंट अफेयर्स की क्लासेस लाएंगे उसमें कवर कर देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दिन के अराउंड 100+ MCQs जो हैं वो मिल जाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें से पूछ सकते हैं। और आपको अगर PDF इसका चाहिए या आप क्विज में पार्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड